हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम डैशबोर्ड को सेटअप करेंगे। जो हमारे मेन्यू है, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम कमेंट कर देंगे या फिर हटा ही देंगे। एंड जो यहाँ पे रोकर लिखा आ रहा है और लोगो वगैरह है उसको हम सेट कर लेते हैं। नोटिफिकेशंस एंड मैसेजेस को हम देख लेंगे, बाद में हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जो मेन्यू है जो हमें नहीं चाहिए उसको हम हटा लेते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशंस हो गया। एंड हर एक चीज़ का ना हम फर्स्ट पार्ट रख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स रख लेंगे सेक्शन, या फिर प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। उसके बाद अब ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे एक तो हमारे पास आ गया यूटिलिटीज, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, कैटेगरीज हो गए, ब्रांड्स हो गए। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कस्टमर्स का, कि कस्टमर जो रेवेन्यू है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की जो है हमारे पास रेवेन्यू आ गया प्रोडक्ट्स के कि इस मंथ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, वो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो मैं क्या यहाँ पे करूँगा कि हर एक जो मेन्यू है उसका फर्स्ट पोर्शन ही यहाँ पे रखूँगा, बाकी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड जो आइकन्स हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, अगर आप देखो यूट्यूब के अंदर वीडियोस पार्ट 4 के अंदर एडमिन बनना यहाँ पे, सॉरी पार्ट 4 के अंदर है। तो अगर आप देखो पार्ट 4 के अंदर यहाँ पे आपको एडमिन पैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली क्या करो, इसको क्लिक करो एंड डाउनलोड कर लो लिंक को। ये रहा। तो ये है इसका एडमिन पैनल है, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, पार्ट 4 के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हर किसी के अंदर एक एडमिन पैनल का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एडमिन पैनल जो इसका डैशबोर्ड सेटअप कर लेते हैं। डैशबोर्ड को ना हटा के मैं जो मेन्यू है इसको हम सेटअप करेंगे। तो चलते हैं हम कोड के अंदर। सबसे पहले ऊपर से मैं सभी को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, इसको भी सेट करें। फाइन। तो रिसोर्सेज के अंदर चलेंगे व्यूज़, व्यूज़ के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर लेआउट। तो यहाँ पे सारी हमारे पास लेआउट आ गई। टीम, प्रोजेक्ट, टास्क, नोटिफिकेशन आ गई, न्यू ऑर्डर। यहाँ पे हमें चाहिए डैशबोर्ड, आई थिंक वो फुटर साइड बार, ये रहा। तो ये है बेसिकली साइड बार हमारे पास। अब यहाँ पे रोकर आया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई कॉमर्स या फिर एडमिन। उसके बाद हमारे पास आ गया लोगो। अब लोगो आप चाहो तो यही वाला यूज़ कर लो। मैंने यहाँ पे एक लोगो रखा है, ये जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ये वाला। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। एंड ये जो हमारे पास ई कॉमर्स है, ये वाला हमारा पास पाथ है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एसेट्स या फिर एडमिन एसेट्स हम करके बना लेंगे, या फिर एसेट्स के अंदर ही मैं डाल देता हूँ इमेजेस। इमेजेस के अंदर आ गया हमारे पास लॉगिन इमेजेस, एवेटार, गैलरी। मैं यहाँ पे बाहर ही इसको मैं डाल देता हूँ vm_logo.png। तो कोड के अंदर हम इसको सेटअप कर देंगे। ये हमारे पास है एसेट, अच्छा एसेट स्लैश vm_logo.png सेव करेंगे। एंड एक बार हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एडमिन आ गया। एंड इसको हम यहाँ पे भी सेटअप करेंगे। ये हम देख लेते हैं, ये बार के अंदर है। नेम वगैरह भी हम रख लेंगे। उसके बाद इसको हम सेटअप कर लेते हैं। एडमिन आ गया, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। यहाँ से इसको
डैशबोर्ड हमारे पास ये है, इसको एक बारी फॉर्मेट करें तो ये कुछ इस तरह एल आई ये है, इसके अंदर ए टैग आया, फिर यू एल आ गया हमारे पास। अब ये क्लास एक लगी हुई है पेरेंट आइकन की, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू आर एल एडमिन स्लैश BOART डैशबोर्ड सेव करेंगे। एंड इसके अंदर वाला जो यूआरएल है उसको हम हटा देंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। उसके बाद UI एलिमेंट्स है, UI एलिमेंट्स के अंदर मैं पहले दो रख लेता हूँ सिर्फ, विजेट्स एंड ई कॉमर्स, विजेट्स एंड ई कॉमर्स। बाकी क्या है, कंपोनेंट कंटेंट एंड आइकन, इसको मैं यहाँ से कंटेंट एंड आइकन्स हटा दिया। अब फॉर्म्स एंड टेबल्स, तो मैं क्या करता हूँ सभी को ही हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं इससे से ही सीधा कॉपी कर लूँगा। तो टेबल तक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फॉर्म्स एंड टेबल, ऑथेंटिकेशन एक रख लेते हैं, यूज़र प्रोफाइल वो हम नीचे ले जाते हैं, एंड में ही एक हम यूज़र प्रोफाइल रख देंगे, एक हम लॉग आउट कर देंगे। तो बाकी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसको यहाँ से जल्दी से ये हम आ गए यूज़र प्रोफाइल। तो पेजेस के अंदर यूज़र प्रोफाइल बस एक रख लेंगे हम, बाकी को हटा देते हैं। साइन इन, ऑथेंटिकेशन, ओके। बेसिकली इसको भी हम हटा देंगे, यूज़र प्रोफाइल रखना बस हमें, बाकी को हम हटा देते हैं। FAQ, प्राइसिंग, मैप्स, अदर्स, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो क्या क्या रहेगा, यूज़र पर ई कॉमर्स डैशबोर्ड। तो ये बेसिकली ये दोनों रखने का बस एक ही मेन मोटिव है कि एक हमें पता होना चाहिए कि ये इसकी एक हमारे पास क्लास है और एक हमारे पास सब मेन्यू है, ताकि हम इसी को ही हम दोबारा से यूज़ कर लेंगे। तो एक अब इसको भी हम लोगो सेट कर लें एंड इसके अंदर भी हम नेम वगैरह रख दें। तो लेआउट के अंदर हम चलेंगे, लॉग आउट हमारे पास आया, इसके पास प्रोफाइल डैशबोर्ड दिस दिस दिस, इसके अंदर भी हम यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं। हमें क्या रखना है, सिर्फ प्रोफाइल एंड सेटिंग, लॉग आउट आ गया, नेम 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 नेम। अच्छा, अब सबसे इजी क्या है कि हमारे पास ऑथ यूज़र है, तो हम सिंपली इसके अंदर क्या लिख देंगे, ऑथ यूज़र नेम। ये देखो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे नेम ये प्रोवाइड कर देगा। तो अब चाहो तो इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कॉपी करेंगे यहाँ से एंड कंपोनेंट्स के अंदर जो साइड बार है उसी के अंदर हमने लिखा है एडमिन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सिंपली। अब हमारे पास एक लोगो आ गया,
तो लोगो को भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जब हम इसकी प्रोफाइल सेट करेंगे एडमिन की, तो मैं लोगो को भी क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं डायनेमिक ही इसको रखूँगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया हमारे पास। तो इसको मैं भी डैशबोर्ड को यहाँ से नहीं हटा रहा, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हमने बस जो थोड़ा सा डैशबोर्ड हमने सेटअप किया। तो अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो एडमिन के प्रोफाइल है उसको हम सेटअप करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।